प्रमुख कृषि क्रांतियां। तो आइए देखते हैं। हरित क्रांति। आपकी हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। हाँ, हरित क्रांति के आपके जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन, ये आपको याद रखना है। हरित क्रांति गेहूं और चावल के लिए शुरू की गई थी। विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति मैक्सिको में 1960 में शुरू हुई थी और पूरी दुनिया में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। तो दो नाम आपको याद रखने हैं। पूरी दुनिया में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, कहां से शुरू हुआ था? मैक्सिको से। और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है श्वेत क्रांति। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। और यह किसके लिए था? यह दुग्ध उत्पादन, दूध के उत्पादन के लिए यह था। किसके लिए थी ये? दुग्ध उत्पादन के लिए आपकी यह क्रांति थी। इसको नोट कर लीजिएगा। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए थी। नीली क्रांति मछली पालन और समुद्री उत्पादन से संबंधित थी। नीली क्रांति मत्स्य पालन। ठीक है, तो 3 क्रांतियां हमारी हो चुकी हैं। चौथी क्रांति आपकी है पीली क्रांति। पीली क्रांति जैसा कि आप इसमें आइकन में देख रहे हो सूरजमुखी है, यानी ये तिलहनी फसलों के लिए तेल उत्पादन से संबंधित आपकी क्रांति है पीली क्रांति। ठीक, तेल में क्या क्या आएगा? जैसे सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, जहां से भी तेल मिलता है जिन वनस्पतियों से, वो सारे इसमें संबंधित हैं। इनके जनक स्वयं पित्रोदा हैं, आपको इनको भी याद रखना है। गोल क्रांति, यहाँ देखो आलू बना है, तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। आलू उत्पादन के लिए यह क्रांति शुरू की गई थी और इस क्रांति में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा बहुत महत्वपूर्ण काम किया गया है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? शिमला, कुफरी। ठीक, लाल क्रांति दिख ही रहा है टमाटर, तो टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित लाल क्रांति है। भूरी क्रांति आपके कृषि उर्वरक जो आपकी खेतों में जो खाद आती है ना, इसके उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भूरी क्रांति की गई थी। यह कृषि उर्वरक और रसायन, तो खेती में काम आने वाले उर्वरक और रसायनों के उत्पादन और उपयोग से संबंधित आपकी भूरी क्रांति थी। रजत क्रांति, रजत क्रांति यानी आपकी चमकीली क्रांति, अंडा और मुर्गी पालन से संबंधित है और साथ ही साथ कपास उत्पादन से संबंधित भी इसको बताया जाता है। रजत क्रांति वैसे तो अंडा के उत्पादन से संबंधित है, लेकिन कहीं कहीं आपको कपास से भी संबंधित मिलेगी। वैसे कपास के उत्पादन से संबंधित क्रांति को व्हाइट गोल्ड क्रांति बोल देते हैं। ठीक, व्हाइट गोल्ड क्रांति यानी सफेद सोना क्रांति। क्या? सफेद सोना क्रांति कपास के उत्पादन से संबंधित है, लेकिन कहीं कहीं इसको रजत उत्पादन से संबंधित, क्योंकि रजत भी सफेद ही होता है, चमकीला होता है, तो दोनों को एक ही माना जाता है। वैसे रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति आपकी, व्हाइट क्रांति आपकी कपास उत्पादन। गुलाबी क्रांति आपकी झींगा मछली संबंधित है। सुनहरी क्रांति आपके फल उत्पादन से संबंधित है, यानी फलों के उत्पादन में को बढ़ावा देने के लिए सुनहरी क्रांति, क्योंकि ज्यादातर फल पकने के बाद सुनहरे ही होते हैं ना। हाँ, बहुत सारे फल, सारे फल तो नहीं होते लेकिन बहुत सारे फल। हरित सोना क्रांति, हरा सोना किसे कहते हैं? तो याद रखें साथियों, हरा सोना आपके बांस को कहते हैं। किसे कहते हैं? ये भी आपका पॉइंट बन सकता है। हरा सोना किसे कहा जाता है? बांस को। तो बांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित सोना क्रांति बनाई गई है। ग्रे क्रांति, धूसर क्रांति, ये सीमेंट उत्पादन के लिए है। ग्रे और धूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन के लिए। अमृत क्रांति नदी जोड़ो योजना, यानी नदियों की योजना, नदियों को जोड़ने की जो योजना है, नदियों को जोड़ने को बढ़ावा देने के लिए अमृत क्रांति नाम दिया गया है। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति जो आपकी होती है वो मसाला उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? हाँ, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति आपकी जूट उत्पादन से संबंधित है, जूट उत्पादन। ग्रीन गोल्ड क्रांति आपकी चाय उत्पादन से संबंधित है। ठीक, और सबसे अंत में है कृष्ण क्रांति या काली क्रांति आपकी पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। देखिए, जिस तरह से हरा सोना बांस को कहते हैं, इसी तरह से काला सोना भी आपका एक पॉइंट बनता है जो कोयला या पेट्रोलियम उत्पाद को बोलते हैं। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्रांतियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आशा है कि आप सब इनको तैयार कर लोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।